हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस चैप्टर नंबर 2, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो हम लोग बेटा इसमें 3 लेक्चर कर चुके हैं। अब हम लोग चौथा लेक्चर इसका करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिन्होंने ना किया हो, तो ताकि हम लोग पढ़ाई जल्दी से जल्दी चालू कर सकें। और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़िए। आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरी एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आएगी और आपको किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन्होंने पुरानी वीडियोज़ ना देखा हो, पहले चैप्टर का भी ना देखा हो, प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे देखें केमिस्ट्री फॉर क्लास 9th, उसमें सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि कम टाइम लगे और ज़्यादा बात ना की जाए, पढ़ाई ज़्यादा की जाए। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन के प्रकार हम देखेंगे। लेक्चर हमारे पास 4 हैं। तो कल हमने देखा था कि हमारे पास विलयन के 2 घटक होते हैं, जिसमें एक होता है विलायक और क्या होता है, दूसरा विलेय होता है। तो जैसा ही विलायक होगा वैसा ही विलयन होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही नोट्स बना के रखा है कि विलायक की प्रकृति भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। तो विलयन कितने प्रकार का हुआ भैया? विलयन 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। जैसा विलायक होगा वैसा ही विलयन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विलायक द्रव है तो जलीय विलयन होगा, अगर विलायक क्या है, गैस है, तो गैसीय विलयन होगा, अगर विलायक ठोस है तो ठोस विलयन होगा। उसमें विलेय चाहे ठोस मिलाया जाए, चाहे द्रव मिलाया जाए, चाहे गैस मिलाया जाए, जैसा विलायक होगा वैसा ही विलयन होगा। अब आगे आते हैं कि देखिए विलयन 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जलीय विलयन, दूसरा हमारे पास क्या होगा, गैसीय विलयन, तीसरा क्या है, ठोस विलयन। तो हम एक एक करके पढ़ते चले जा रहे हैं कि पहला क्या है बेटा, जलीय विलयन। लिक्विड सॉल्यूशन जिसे हम कहेंगे LIQUIDSOLUTION, लिक्विड सॉल्यूशन। ये इसलिए बोल देते हैं कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा पढ़ने में वो समझ जाएंगे। वह विलयन जिसमें विलायक देखो क्या हो, जल हो, उसे हम क्या, जलीय विलयन कहते हैं। तथा विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। विलेय उसमें चाहे कुछ भी डाला जाए। अगर विलायक द्रव है तो द्रवीय विलयन या जलीय विलयन होगा। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझाए भी हैं, जो कि विलायक है, विलायक जल है, और विलेय उसमें क्या है, विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब आगे आते हैं बेटा कि हम यहाँ पे देख लिए कि यही है जल, ठोस, द्रव, गैस। तो जल में ठोस भी मिला सकते हैं, द्रव भी मिला सकते हैं, गैस भी मिला सकते हैं। तो यहीं पे थोड़ा सा ये देखेंगे कि मान लो हमारे पास ये पानी है इसमें, तो बेटा ये हमारे पास विलायक हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में बताएं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है और विलयन का पहला घटक होता है, ये क्या है, विलायक। और इस विलायक में हमारे पास जल है तो जलीय विलयन ही होगा। चाहे अब इसमें हम क्या मिलाएं, ठोस मिलाएं, चाहे हम इसमें खुद क्या है, द्रव मिलाएं, चाहे इसमें हम क्या है, गैस मिलाएं। कोई भी विलेय हो, वो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, अगर विलायक द्रव है तो विलयन क्या होगा, द्रवीय ही होगा। अब उदाहरण करके देखते हैं कि हमारे पास जिस तरीके से एनसीईआरटी में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, आइए दिखाते हैं। हम लोग देखेंगे कि बेटा उदाहरण नंबर 1 देखते हैं कि जल और ठोस का विलयन। जल इसमें क्या है, विलायक, और ठोस क्या है, विलेय। पानी में चीनी का घोल जिसमें विलायक क्या है बेटा, जल है और चीनी विलेय है। दूसरा हम लोग आइए देखते हैं, जब हम आगे देखते हैं तो ये भी देखेंगे नेक्स्ट कि एल्कोहल है हमारे पास। एल्कोहल सभी जानते हैं। एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। एल्कोहल एक तरीके से समझ लीजिए जैसे शराब, जो बच्चे नहीं जानते हैं तो वो समझ जाएं कि एल्कोहल क्या है। सामान्य भाषा में शराब को ही हम लोग एल्कोहल कहते हैं।
एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। तो आयोडीन को हम जब है एल्कोहल में डालते हैं तब भी क्या होगा बताइए, जिसमें एल्कोहल क्या है विलायक का काम और आयोडीन क्या है विलयन का काम करता है, विलेय का। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया बच्चा, ये भी जलीय विलयन ही होगा। ये जलीय विलयन के ही उदाहरण हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें फिर बताएं कि देखिए ये हमने थोड़ा सा जो है इसमें एल्कोहल लिया है, इस ग्लास में थोड़ी सी शराब ली है और इसमें हम क्या मिला दे रहे हैं बेटा, आयोडीन। क्या मिला दे रहे हैं, आयोडीन। तो जब देखेंगे कि आयोडीन क्या है, एक ठोस है, इसमें भी हम ठोस देखे थे, तो इसमें आयोडीन मिला दे रहे हैं, आयोडीन। आयोडीन विलेय का काम कर रहा है, ये जो एल्कोहल था विलायक का। एल्कोहल देखो द्रव के रूप में है, तब भी ये क्या हुआ, द्रवीय विलयन ही हुआ। और आगे देखते हैं कि याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंचर आयोडीन। एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि टिंचर आयोडीन क्या होता है, एल्कोहल में आयोडीन। तो एल्कोहल बेटा इसमें क्या था, अभी बात किए हैं हम लोग विलायक, और आयोडीन क्या था महाराज, विलेय। तो यही दिखाए हैं कि यहाँ पे देखिए एल्कोहल लिए हैं, एल्कोहल में आयोडीन मिला दिए, तब भी ये द्रवीय विलयन ही बना। नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारे पास उदाहरण, वात युक्त पेय। वात मतलब क्या होती है बेटा, हवा, एयर। तो इसी को वात युक्त पेय कहते हैं। जैसे सामान्य भाषा में हमारे क्या है, सोडा जल, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, चाहे आपको कोक मतलब कोई भी पेप्सी, थम्स अप वगैरह ये सब जो पीते हैं इत्यादि, तरल विलयन है। ये भी क्या है, विलयन है। क्यों विलयन है, क्योंकि बेटा जल में ही क्या है, गैस घोला गया है, जल में ही, जिसमें हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड न विलेय तथा क्या है, जल विलायक है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस विलेय है और जल क्या है, विलायक का काम करता है। तो मान लो हमारे पास ये एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, एक छोटी सी बोतल बना ले रहे हैं किसी भी चीज़ की। तो इस तरीके की एक बोतल है और ये इसमें क्या है, हमारी कोल्ड ड्रिंक है। तो कोल्ड ड्रिंक में है क्या, आखिर ये पूरी पानी भरा है ना, और इस पानी में बेटा क्या डाली रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, CO2 गैस डाली गई है और प्लस इसमें क्या है बेटा, जल। तो ये जो जल है महाराज, ये है विलायक। क्या है, विलायक। और ये क्या है, विलेय ना। तो बच्चों ये आपके मन में, दिमाग में बात जरूर आ रही होगी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड काहे मिलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद ही हमारे गैस शरीर में इतना बनती है, इतना ज़्यादा ना, तो इसको डालने की क्या ज़रूरत थी। तो बेटा डालने की ज़रूरत है क्योंकि ये हल्की होती है और जब हम इसको पीते हैं तो ये क्या होता है, खट्टाक से हमारे शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करती है और जो है उसी के साथ हमारी अन्य गैसें भी बाहर जो बनी थी वो भी निकल जाती है जो शरीर के अंदर थी। तो इसको आप बाकायदे देख लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये बोतल है, इसमें जल है और जल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आप याद रखिए जो भी आप ठंडा पीते हैं, कोई भी स्प्राइट वगैरह, थम्स अप, कोका कोला, कोक वाले, तो इसमें जो है हमारे पास जल में कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को घोला जाता है बहुत ही उच्च दाब लगा कर के। तो इससे हमारे शरीर को थोड़ा सा आराम मिलता है। तो ये भी क्या हो गया, द्रवीय सॉल्यूशन हो गया। जैसे बेटा इसमें माजा वगैरह और स्लाइस वगैरह की बात नहीं हो रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलाया रहता है। तो हम लोगों ने देखा कि जलीय विलयन के उदाहरण। तो जिनको ना समझ में आया हो वो फिर से जो है वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं और कई बार आपके पास है। तो एक बार में अगर आप नहीं देख पाते हैं बच्चा तो कई बार में देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर पूरा का पूरा आपको देखना चाहिए, तभी समझ में आता है जब पूरा वीडियो देखते हैं। तो हम बेटा जलीय विलयन देख चुके और जलीय विलयन के उदाहरण भी देख चुके। अब हम देखेंगे गैसीय विलयन। कौन से विलयन है, गैसीय विलयन देखेंगे। इसका मतलब क्या है
कि इसमें दूसरा हमारे पास विलयन है गैसीय विलयन। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विलायक क्या है, गैस के रूप में है, तो जिसमें घोलना है वो गैस है। तो देखते हैं वह विलयन, देखिए जिसमें विलायक गैस होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। बात यही हो चुकी पहले ही कि जैसा विलायक होगा वैसा ही विलयन होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल, जैसे वायु गैस में जो हमारे पास हवा है वो भी एक गैस है, में गैस का विलयन, गैस में गैस भैया मिली रहती है। गैस में हम और चीज़ देखें तो हमारा पानी क्या है, इवापोरेट होके चला जाता है, वाष्प के रूप में वो क्या है, गैस में बदल के चला। क्लोरोफॉर्म जो है द्रव है और वो किसमें, गैस में चला जाता है, तो ये भी विलयन बनाता है। तो ये हमारे पास हो गया गैसीय विलयन। अब इसी में देखना कि हमारे पास उस गैस में कौन कौन सी गैसें घुली हैं। यह मुख्यतः दो घटकों, जो हमारे पास वायु है, जो हमारे पास हवा है जिसे हम एयर कहते हैं, एयर में बेटा, हवा में, एयर या क्या है, हवा में, मुख्य रूप से दो चीज़ें होती हैं। यह मुख्य दो घटकों, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस, नाइट्रोजन 78% होता है, याद रखिएगा, और ऑक्सीजन 21% का समांगी मिश्रण होता है। तो जो गैसीय विलयन है, जो हवा है, वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, याद रखिएगा। एक विलयन है गैस में, गैस का, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी अन्य जो गैसें हैं, हीलियम वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ना, तमाम गैसें वो सब क्या है, बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित हैं। जिसमें नाइट्रोजन है, अब जो ज़्यादा है बेटा वो पहले ही बता चुके हैं, विलायक का काम करेगा, तथा ऑक्सीजन वह अन्य गैसें, विलेयक होता है, अन्य गैसें जो बहुत कम मात्रा में होती हैं वह भी विलेय के रूप में होती हैं। ये आपने देख लिया। तो अब बेटा हमारे पास क्या हो गया, एक तीसरा विलयन बचता है, ठोस विलयन। कैसा विलयन है, ठोस विलयन। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन सा ठोस वाला विलयन देखेंगे। ठोस विलयन जिसमें बेटा क्या, विलायक ठोस हो तो उसे क्या कहेंगे, ठोस विलयन। क्यों इसे ठोस विलयन कह रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें विलायक ठोस के रूप में है। तो वह विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है, विलायक क्या होता है, ठोस होता है, उसे ठोस विलयन कहते हैं। तथा विलेय बेटा कुछ भी हो सकता है, वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इस वाले में भी विलेय क्या है, गैस हो सकता है। ठीक है, हम बताए कि हम लोग क्या मिला देते हैं, क्लोरोफॉर्म वगैरह, पानी भी वाइब्रेट में चला जाता है, वो भी हमारे पास हो गया गैसीय विलयन। हम लोग आयोडीन को देखे हैं, नेप्थलीन को देखे हैं, एंथ्रासीन को देखे हैं पहले चैप्टर में, कि ठोस सीधे क्या है, गैस में मिल जाता है, जिसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो विलेय कुछ भी हो सकता है, ठोस द्रव गैस तीनों में से कुछ भी, लेकिन विलायक जैसा होगा विलयन वैसा ही होगा। अब आते हैं, तथा विलेय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। अब हम इसमें देख चुके हैं कि मिश्र धातुएं क्या है बेटा, मिश्र धातुएं, एलॉय। क्या बताएंगे बेटा, मिश्र धातुएं, एलॉय। एलॉय क्या होती है, जैसे हम लोग कह रहे हैं एलॉय वाली पहिया, अभी आपके यहाँ टू व्हीलर वगैरह आती है तो उसमें पहले तिल्ली वाली आती थी, लेकिन अब तिल्ली वाली नहीं आती, अब क्या है, एलॉय वाली आती है, मोटे मोटे उसमें 3-4 लगे रहते हैं तिल्ली, तो उसे एलॉय कहते हैं, मतलब मिश्र धातुएं। तो एलॉय ये हुआ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक स्पेशल नोट्स आपके लिए दिया गया है, जो अभी तक मैं बार बार बोल रहा था, अभी तक बार बार जिसको मैं बोल रहा हूँ वही आपको देखना है। आइए देखते हैं, जैसा विलायक होगा उसी प्रकार का विलयन होगा। विलेय चाहे ठोस, चाहे द्रव और चाहे क्या हो, गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन जैसा विलायक होगा वैसा ही विलयन होगा। तो बच्चा आप लोग देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमको बताइए कि हमको और क्या करना चाहिए कि हम जो है आपको और अच्छे तरीके से समझा और पढ़ा सकें। प्लीज़ सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करिए।
और जो है अच्छी पढ़ाई करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।